हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में भर्ती आई हुई है SO की। तो इसकी हम पूरी खबर देखते हैं। चलिए क्या है। तो यदि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और आप लगातार तैयारी में बने रहें। चलिए हम पूरी खबर या पूरी डिटेल आपको दिखाते हैं। कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स यानी कि SO इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स CRP SPL 11 फॉर वैकेंसीज 2020-23। अथराइज्ड वेबसाइट www.ibps.in पर है ये। तो चलिए दिखाते हैं आपको हम पूरी खबर क्या है। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी एंड मेंस फॉर द नेक्स्ट कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस CRP फॉर सिलेक्शन ऑफ द पर्सनल in specialist officers cadre post listed below in participating banks in tentatively scheduled in December 2021 January 2022। अब चलिए आपको हम पोस्ट देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहली पोस्ट है IT ऑफिसर, स्केल फर्स्ट की पोस्ट है ये भी। सेकंड है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, ये भी स्केल फर्स्ट की है। फिर है राजभाषा अधिकारी, ये भी स्केल फर्स्ट है। लॉ ऑफिसर, ये भी स्केल फर्स्ट है। HR पर्सनल ऑफिसर स्केल फर्स्ट है। मार्केटिंग ऑफिसर, ये भी स्केल फर्स्ट हैं। तो इतनी सारी पोस्ट में भर्ती आई हुई हैं। आप जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हो, आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इसको देख लेते हैं। तो चलिए इसके हम पूरी क्वालिफिकेशन, डेट, सब कुछ आपको विस्तृत सब बताते हैं। यहाँ पे ये बोल्ड करके लिखा हुआ, डिपेंडिंग ऑन द फाइनल वैकेंसीज टू बी फिल्ड इन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 based on the business needs of the participating banks and the reports to IBPS, candidates shortlisted will be provisionally allotted to one of the participating bank, keeping in view in the spirit of government guidelines on reservation policy, administrative convenience etc. The validity of CRP SPL 11 by bill actually expire the close of the business on 31st March 2023 with or without giving any notice। फिर आगे देख लेते हैं इसका पार्टिसिपेटिंग बैंक कौन कौन सी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, UCO बैंक्स और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक पार्टिसिपेटिंग है, यानी आप इतने में जॉब कहीं किसी न किसी बैंक में जहां भी आपके टाइम पे खाली रहती हैं वहां पे आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिर चलिए डेट देख लेते हैं। द टेंटेटिव शेड्यूल्स ऑफ द इवेंट्स इज एज फॉलोज। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स, इसकी डेट है 3 नवंबर से लेके 23 नवंबर तक। फिर है पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस या इंस्टीट्यूशन चार्ज ऑनलाइन, ये भी 3/11 से लेके यानी 3 नवंबर से लेके 23 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी, यानी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपका जो डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड, वो दिसंबर 2021 में होगा। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया हुआ 26 दिसंबर 2021 को। फिर रिजल्ट आएगा आपका जनवरी 2022 में। डाउनलोड फिर कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एग्जाम मेन के लिए जनवरी 2022 में ही। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका मेन 30 जनवरी 2022 को। फिर इसका रिजल्ट लगभग फरवरी 2022 में आएगा। फिर इंटरव्यू के लिए आपको 2022 फरवरी में ही लगभग बुला लिया जाएगा। और कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू यानी कि आपका इंटरव्यू फरवरी या मार्च 2022 में ही होगा। और प्रोविजनल अलॉटमेंट चालू कर दिया जाएगा अप्रैल 2022 में। यानी आपका ये 3 से 4 महीने का सफ़र है। यदि आप अच्छी मेहनत कर लेते हैं तो लगभग कहीं ना कहीं शिफ्ट हो सकते हैं। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। पोस्ट के हिसाब से कैंडिडेट्स इंटेंडिंग टू अप्लाई ऑफ CRP SPL 11 शुड इंश्योर दैट द fulfill the minimum eligibility criteria specified by IBPS in the advertisement। तो इसका भी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताते हैं। इसमें नेशनलिटी क्या है, सिटीजनशिप। अ कैंडिडेट मस्ट बी आइदर, या तो वह इंडिया का हो अथवा अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान अथवा अ ताइवान, Tibetan range who come over to India before 1st January 1962
with the intention of permanently settling in the India, or a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, जम्बिया, मलवाई, जायरी, इथियोपिया, ये सब इतने सारे देशों से यदि आप यहाँ आके परमानेंट रह रहे हैं और 1 जनवरी 1962 से पहले यदि आप आ गए हैं और परमानेंट आपका निवास यहीं है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। यदि आप भारत के हैं तब तो कोई डाउट ही नहीं है, आप बिना बेशक मतलब बिना झिझक के आप जाइए और फॉर्म भर के आइए। एज की कैलकुलेशन 1 नवंबर 2021 के आधार पर होगा। IT ऑफिसर के लिए मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स। इसका क्वालिफिकेशन क्या है? 4 ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशंस या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंशन, अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंशन, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अथवा कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर ग्रेजुएट हैविंग पासड DOE/CCV लेवल का। फिर एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर है, इसकी भी मिनिमम एज 20 साल है और मैक्सिमम एज 30 साल है। इसमें 4 ईयर डिग्री लिया हुआ ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर में, या हॉर्टिकल्चर हो या एनिमल हस्बेंड्री हो या वेटनरी साइंस हो या डेयरी साइंस हो या फिशरी साइंस हो या PC कल्चर हो या एग्री मार्केटिंग हो, कॉरपोरेशन अथवा कोऑपरेशन बैंकिंग हो, एग्रो फॉरेस्ट्री हो या फॉरेस्ट्री हो, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी हो, फूड साइंस हो, एग्रीकल्चर बिजनेस हो, मैनेजमेंट हो, फूड टेक्नोलॉजी हो, डेयरी टेक्नोलॉजी हो, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग हो या सेरीकल्चर हो। यदि आप इतनी डिग्री रखते हैं या इनमें से कोई भी एक हैं तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए आप डाल सकते हैं। फिर है राजभाषा अधिकारी, ये भी स्केल फर्स्ट है, इसके लिए भी मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल है। इसके भी क्वालिफिकेशन देखते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री ग्रेजुएशन लेवल, यानी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी से होना चाहिए और आपके ग्रेजुएशन लेवल में इंग्लिश होना चाहिए। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत भाषा में होनी चाहिए विथ इंग्लिश के साथ एंड हिंदी एज अ सब्जेक्ट एज द डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन लेवल। फिर है लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर के लिए अ बैचलर डिग्री इन लॉ यानी कि LLB एंड इनरोल्ड एज एन एडवोकेट विथ बार काउंसिल। या फिर HR या पर्सन, इसके लिए मिनिमम 20 ईयर्स मैक्सिमम 30 ईयर्स। इसमें ग्रेजुएट एंड 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑफ 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशंस या HR या HRD या सोशल वर्क या लेबर लॉ। फिर है मार्केटिंग ऑफिसर, ये भी स्केल फर्स्ट है, इसके लिए एज है मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स। इसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट होना चाहिए और 2 ईयर्स फुल टाइम MMS मार्केटिंग या फिर 2 ईयर्स फुल टाइम MBA मार्केटिंग से या फिर 2 ईयर्स फुल टाइम PGDBA या PGDBM या PGPM या PGDM विथ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। ये इनका क्वालिफिकेशन और एज है। आप 23 नवंबर 2021 तक फॉर्म फुलफिल कर सकते हैं। ये छूट देख सकते हैं आप शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर्स है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 ईयर्स है, पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर द राइट्स ऑफ द पर्सन्स विद द डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, इसके लिए 10 ईयर्स है। फिर एक्स सर्विसमैन के लिए और जो इमरजेंसी कमीशनड ऑफिसर हैं उनके लिए भी 5 ईयर्स का है और पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, इसके लिए भी 5 साल की छूट है एज में। ये OC कैटेगरी, इनको आप अच्छे से और डिटेल से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी जोरों से करके रखें यदि आप बैंकिंग क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं तो। ये आप सिलेबस देख सकते हैं यहाँ पे। इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चन आने हैं जिसका मैक्सिमम मार्क्स 25 होगा और रीजनिंग होगी 50 क्वेश्चन, इसका भी 50 नंबर का ही होगा। ये जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, इसके भी 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के भी होंगे।
टोटल आएगा 150 का और मार्क्स होंगे टोटल 125। मीडियम आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें इंग्लिश में हो 40 मिनट और इंग्लिश एंड हिंदी में होगा 40 मिनट और इंग्लिश एंड हिंदी में होगा आपको 40 मिनट। ये है लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी के लिए। फिर पोस्ट आईटी ऑफिसर और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या एचआर या पर्सनल ऑफिसर के लिए, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 50 मार्क्स की, 25 मार्क्स के इसमें मतलब 25 मार्क्स होंगे, क्वेश्चन होंगे 50, रीजनिंग होगी 50, क्वेश्चन 50 और मार्क 50। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। इस प्रकार टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 125 मार्क के। फिर मेन एग्जाम में प्रोफेशनल नॉलेज होगा 60 नंबर का, 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स भी होंगे। मीडियम होगा आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों, ड्यूरेशन आपका होगा 45 मिनट का। राजभाषा अधिकारी के लिए भी होगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव और प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 और डिस्क्रिप्टिव में होंगे 2। मैक्सिमम मार्क होगा आपका 60 नंबर का, मीडियम दोनों में हिंदी इंग्लिश होगा और 30 मिनट के। तो इसको एक बार अच्छे से आप देख लें और फॉर्म यदि मतलब आप तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग तैयारी फॉर्म भर लें और अच्छे से तैयारी करते रहें, जिससे लगभग आप अप्रैल तक किसी न किसी बैंकिंग में शिफ्ट हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।